23 नवंबर 2024 और 96 परभनी विधानसभा में राहुल पाटिल इन्होंने हैट्रिक लगाई है और इस हैट्रिक का जश्न मनाने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पर मतमोजनी जो यहाँ पे मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ यहाँ पर हो रही है और भारी बहुमत से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने हैट्रिक लगाई है। जनतेचा विजय समजतो। आपण पाहिला असेल माझी तिसरीच्या असताना सुद्धा भारी मदतीच्यानं मला विजय केल्याबरोबर परभणीच्या सर्व जनतेचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि भविष्यातही अशाच प्रकारची सेवा अखंडित सेवा ज्याला म्हणलं जातं तशी अखंडित सेवा माझ्या हातून घडेल एवढेच त्यांना मी आज आश्वासन देतो। राज्यामध्ये जो निकाल अपेक्षित होता तसा निकाल आलेला नाहीये, महायुती पुन्हा सत्तेमध्ये बसते, काय वाटतंय? पण निकाल तसा पाहिला तर दुर्दैवी आहे, पण मला वाटतं लाडकी बहीण याचा इफेक्ट असेल आणि जे पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला या लोकांनी, ध्रुवीकरण ज्याला म्हणलं जातं, त्या ध्रुवीकरणाच्या बाबतीमध्ये एक्सपर्ट लोक आहेत ते नवीन नवीन काही डायलॉग्स आणतात ते आणि त्या जोरावर यांनी निवडणूक जिंकलेली आहे। विकासाच्या मुद्द्यावर ही सरकारनं निवडणूक जिंकलेली नाही आणि अशा प्रकारचं ध्रुवीकरण मला वाटतं महाराष्ट्राला आणि देशाला सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये हानिकारक ठरणार हे जनतेच्या पण लक्षात येईल। ठीक है, आता काही घोषणा वाक्य त्यांनी दिल्या असतील त्या माध्यमातून लोकांना और इस हैट्रिक में जो बहुत बड़ा हिस्सा है शफीक मिल्लत सैयद खादर साहब और तमाम परभनी के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। बात करने के लिए हमारे साथ सैयद खादर साहब है, उनसे बात करते हैं। सैयद साहब क्या कहेंगे, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने भारी बहुमत से यहाँ पर हैट्रिक लगाई है 96 परभनी विधानसभा में और बहुत ज़्यादा समर्थन उन्हें, हालांकि आधा दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के साथ रहा है, कैसे मुबारक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह से हमने दुआ की थी कि अल्लाह इस शहर के हक़ में जो बेहतर है अल्लाह तू बेहतर फैसला अता करना। और मैं उन लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो उम्मत मुस्लिमा को खरीदने की चाल चले, हर तरीके से चाल चले, मैं परभनी के गयूर नौजवानों से फिर से एक मरतबा शुक्र अदा करूंगा उन गयूर मुसलमानों का जिन्होंने पैसों को ठोकर मारा। हमारे एक एक नौजवानों को लाखों रुपए की लालच दी जा रही थी, इन नौजवानों ने उस पैसों पे लात मारा। सलाम है हमारे उलमाए दीन को, जो उलमाए दीन ने फैसला दिया हम उसके ऊपर डटे हुए रहे। और सबसे पहले खुशी की बात तो है कि जिस हाल में इलेक्शन हुआ हर तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, मगर वो नहीं जानते कि अल्लाह की चाल बड़ी होती है। अल्लाह ताला ने उन्हें जलील करा, हर तरीके से नौजवानों को खरीदने की कोशिश करे, बूढ़ों को खरीदने की कोशिश करे, मस्जिदों के इमाम को खरीदने की कोशिश करे। सलाम है परभनी के मुसलमानों को जो डटे रहे, जो उलमा का फैसला था उसमें हमने लब्बैक करा और अल्लाह ने आज हमारे को कामयाबी दी। मैं तमामी नौजवानों का दिल आज हमारे शहर के अंदर राहुल पाटिल को जो कामयाबी मिली, आज परभनी के अंदर गंगा जमनी तहजीब जिंदा रखी परभनी के नौजवानों ने। और महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी भी हो मगर परभनी वालों ने बना दिए हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत की हमेशा ही जीत होंगे। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 23 नवंबर और परभनी में इतिहास रचा गया है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार, इन्होंने विजय की हैट्रिक यहाँ पर लगाई है और कारेगांव के नागरिक है हमारे साथ, कशी शुभेच्छा देणार? नाही, कसं आहे, परभणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये जे मतदान झालं आणि निकाल लागला त्यामध्ये आमचं एक कारेगाव म्हणून गाव आहे की जे त्याच्यामध्ये 2825 मतदान झालं आणि 2122 मतदान जे ते राहुल पाटील यांना मशालीला झालं। आणि हा जो निकाल लागला परभणीतील सर्व मुसलमान बांधवांनी सर्व एक मतानं या आघाडीला राहुल पाटीलला मतदान टाकलं मशालीला, त्यामुळं हे विजय झाला। हा, हे ज्या पद्धतीनं लोकसभेला मतदान या मतदारसंघात झालं त्या पद्धतीनंच या परभणी मतदारसंघामध्ये मतदान झालेलं आहे आणि याच्यामध्ये मुसलमान बांधवांचा सुद्धा की नाही खूप मोठा वाटा आहे असं मी आणि आमदार साहेब जी एवढ्या मतानं जे काही विजयी झाले त्याबद्दल त्यांना आमच्या मुसलमान बांधवातर्फे आणि आमच्या कार्यगावतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने विजय की जीत की हैट्रिक यहाँ पर की है परभनी 96 विधानसभा में। उन्हें मुबारकबाद देने के लिए परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत, जिन्होंने सियासी शख्सियत, समाजी शख्सियत, कुरैशी बिरादरी के नेता प्रभाग 3 से जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के खंडे समर्थक माने जाते अलीम कुरैशी, वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। अलीम भाई, कैसे मुबारकबाद देंगे हैट्रिक की राहुल पाटिल? राहुल पाटिल साहब को इसलिए मुबारकबाद देंगे कि हम तमाम लोगों ने सब ने वोट दिए उनको और अच्छे से बहुमत हुआ उनका।
इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे तरफ से, हमारे वार्ड की तरफ से, हमारे समाज के लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे उन्होंने विकास का काम करेंगे। महाविद्यालय इसको जो उन्होंने लाए वाला है हमारे मेडिकल कॉलेज, तो वो हिसाब से कई लोगों को उसका फायदा भी पहुंचा। मेरा एक पेशेंट था, 40,000 रुपये खर्च आ रहा था उसको, तो वहाँ पे उनके पास ले जाने में गले के लिए 10,000 रुपये में उन्होंने काम करा के दिए। इसलिए हम लोग सब जुड़े वाले हैं। ऐसे बहुत पेशेंट है, मगर मेरे साथ खुद एक पेशेंट का ऐसा हुआ जिसके वजह से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अच्छे उनको मुबारकबाद देता हूँ। सपोर्ट दिए थे, उलमाओं ने भी साइड दिए थे, सज्जाद लोमानी साहब ने भी दिए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी बात हमारे साथ मारुतिराव बाबूराव औचार साहब है जो कारेगांव के रहवासी है और कारेगांव में भी मशाल को आमदार राहुल पाटिल को बम्पर वोटिंग हुई है और उन्होंने विजय की जीत की हैट्रिक लगाई है। उनसे बात करते हैं। मामा, कशी शुभेच्छा देणार आमदार डॉक्टर राहुल पाटील? डॉक्टर साहेबाच्या आरोग्याविषयी चांगलं काम आहे त्यांचं. 10,000 ऑपरेशन हे लोकांचे फ्रीमध्ये झालेले आहेत. बाकी रस्ते हे बी करणं आहे. हां, अपंग माणसाचे कामं झालेले आहेत आणि आमचं हां सर्व समाजाविषयी जातीवाद कोणतेही नाही धरून चालतात आणि पिंगळी सर्कलमध्ये सगळ्यात हायची कारेगाव येथील मतदान झालेली आहे जास्ती. हा त्याच्यात 2825 पैकी 2125 मशालला झालं आणि धनुष्यबाणाला 700 मतदान झालेलं आहे. तरी डॉक्टर साहेबाला निवडून आल्याबद्दल हैट्रिक झाल्याबद्दल अभिनंदन. हमारे साथ फैजुल्ला पठान साहब है, मार्केट कमेटी के संचालक और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के खंदे समर्थक। उनसे बात करते हैं। पठान साहब, कैसे मुबारकबाद देंगे? आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल हैट्रिक उन्होंने की है और इतनी बड़े बहुमत से वो चुनकर आए हैं। मैं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को तो पहले मुबारकबाद दूंगा, चुन के तीसरी बार चुन के आए उन्होंने। और ग्राम पंचायत में जितने भी ग्रामीण में गांव है, हमारे 60-65 गांव हैं, 60-65 गाँवों को मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा। जो खादी के कपड़े टाइट पहन के घूमते हैं और आमदार साहब के आगे आगे करते हैं, तो यहाँ आगे आगे करने से, कपड़े पहनने से नहीं जमता। ग्राउंड लेवल हर एक गांव में का छोटा बड़ा आदमी संभालना पड़ता है और वो संभालना चाहिए। तुम आमदार साहब के आगे रहने से आमदार साहब का फायदा नहीं होने वाला। आमदार साहब के जैसे तुम कड़क खादी में घूमते हो आमदार साहब के सामने, वैसा कड़क खादी में कड़क मतदान भी देना चाहिए आमदार साहब को। आज सब गाँव में 0-0 मत सबको लीड है, बाकी सामने वाले अपोजिशन पार्टी को लीड है। क्या वो बताएंगे अपन आमदार साहब को? जैसे हमने कारेगांव ने आज 1425 की लीड दिया पूरे तालुके में। मेरे हिसाब से मेरे गांव इतनी, कारेगांव इतनी, सोपानराव अवचार रंदो, दिलीप अवचार रंदो, प्रभाकर अवचार रंदो, नंदू पाटिल अवचार रंदो, अवचार कंपनी, वावरे कंपनी, सबने जो मिलकर हमने लीड दिया आज हमारे कारेगांव में, वैसे इन्होंने क्यों नहीं लीड दिए? सबने लीड देना चाहिए। आमदार साहब के आगे आगे रखे, आमदार साहब को खत्म करने का काम नहीं करना चाहिए। जो भी है सामने सामने करके काम करना चाहिए। सामने सामने रखे, आमदार साहब का नुकसान हुआ, ग्राउंड लेवल पे काम करते थे ना, हर एक आदमी की जो नाराजगी दूर करते थे, तो लीड क्यों ना गिरती थी? और लीड बढ़ती थी। लीड घटाने का काम और इनके फुगिरगी में और इनके शानपने में और इनके घमंडपने में लीड खत्म हो गई। और जो भी है शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि सब लोगों ने, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सब भाइयों ने, मौलाना साद मौलाना ने जो बयान करे उन पे अमल करे और फजर में पढ़ के, फजर की नमाज में भी लोगों ने दुआ करे, कुछ लोगों ने ताजुद में पढ़ के दुआ करे कि आमदार साहब चुन के आना। और आमदार साहब डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल, वेद प्रकाश पाटिल को मैं हर शुभेच्छा देता हूँ और ऐसे ही होम की खिदमत करेंगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।